This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं रोज़ाना वो होती हैं बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ और बैनुल-अक़वामी माशी ख़बरें और कुछ हमारी मुकामी माशी ख़बरें। उसके अलावा डेली टाइम्स अखबार जो होता है उसकी 6 सुर्खियाँ आपके सामने पढ़ देते हैं, मुख्तसर तज्ज़िया आपके सामने पेश कर देते हैं। आज बतौर मेज़बान व मेहमान मेरे साथ शामिल होंगे मशहूर व मारूफ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, आपको वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर, प्रोग्राम का आगाज़ क्या करूँ, सुबह से जो है जब से टेलीविज़न लगाया है तो ज़राए अबलाग पर देख रहा हूँ कि पानामा 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 पानामा। तो हमने तो पानी भी नहीं पिया सुबह में, उससे पहले इसलिए नहीं अच्छा किया आपने कि इसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जी जी, वो क्या ताल्लुक़ है वो बाद में आ जाएगा, मगर है मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान सियासतदान को गिराएं, उठाएं, किसी को ऊपर लाएं, किसी को गिराएं, इससे आगे कुछ नहीं है। नहीं, अब तो एक हमाम में सभी कहावत कहूँ गैर पार्लिमानी कहावत आया हो गए। हाँ, आया हो गए, पर्दाफाश हो गया है तमाम लोगों के ऊपर ही, पर्दा नशीनों के ऊपर से। जो मेरी औलाद थी मैंने उसको आग कर दिया था, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं वो बात आप? मैं तो बहुत पहले आग कर चुका हूँ उसको। किसको? मेरी औलाद का नाम जो है। नहीं नहीं, कहने में ख्याल है। अरे भाई, उनसे तोहफे ताइफ ले रहे हैं, बल्कि ये डिपेंडेंट है। आपको दुनिया में ऐसे कम मिलेगा कि कोई अहम ओहदेदार जो हो हुकूमत का या जो बरसर इक़्तिदार हो वो डिपेंडेंट हो। औलाद पर डिपेंडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं। एक वक्त था जब हम पैदा हुए तो हमने कुछ ना पहन रखा था, ना कुछ खाने को था, तो वालिदैन ने ही हमें पाला। अब पाल पोस के बड़ा किया तो वो लफ्ज़ इन्होंने डिपेंडेंट लगा दिया, वरना तो ये प्रिविलेज है, प्रिविलेज है। बिल्कुल है। तो अब ये कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, इनको क्यों बुरा लग रहा है? ऐसे हासिद है, हासिद है। अब सबके नाम आ गए सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पता होगा कि एक और भी मेरे साथी सहाफ़ी हैं, इन्होंने कहा है कि वो नाम वाम ना लिया करें, ताम बहुत मशहूर सहाफ़ी, उन्होंने दुबई लीक्स भी जारी कर दी। नहीं, मगर उसमें एक परेशानी और हो गई, आपको पता नहीं है। अच्छा, बताइए। मतलब उनकी बेइज्जती हो रही है जिनके नाम नहीं है, कहने तुम किसी काबिल ही नहीं। हाँ, अरे मैं कल एक दावत में बैठा हुआ, कहना यार आपका नाम नहीं आया, आप तो बड़े अमीर कबीर होने का दावा करते थे। कहते हैं यार मैंने मोसैक फोनसेका नहीं इस्तेमाल की थी, मैंने कोई और इस्तेमाल की थी। ये कह दिया आपने। हाँ, ये इज्जत बचा ली, लेकिन कुछ कहते हैं आपको इस काबिल ही नहीं समझा गया कि आपका नाम दे। बल्कि 3-4 ने तो पैसे दिए सहाफ़ियों को कि हमारा नाम भी डाल दो। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शुरफा में आपका नाम नहीं है तो इस मुल्क में आप मैटर नहीं करते, क्यों लंबी लंबी बात कर रहे हैं? खामोश सिर झुका के बैठे घर पर। हाँ, बल्कि एक ज़माने में मैंने सुना था कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर लोग सीबीआई की रेडें खुद घर पे करवाया करते हैं ताकि पता लगे कि भाई घर में पैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खाते पीते हैं, खाते पीते। जिन्होंने कर्जे दिए वो जल्दी ना करें। अच्छा सर, उस दिन मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, गुफ्तगू में रिकोडिक का जिक्र आ गया। इत्तेफाकिया बात है कि एक और साहब भी पकड़े गए जिनके घर से कोई कहता है 73 करोड़ रुपए मिले, जी, कोई बोलता है 63 करोड़ रुपए मिले। कोई पैसे गिनने में सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, कहते हैं पैसे गिनने में मशीनें मंगवानी। शुक्र करें कि एक ही दिन में हो गया। इसलिए अगर हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती और बड़े रकम के 40,000 के प्राइस बॉन्ड ना लाती, और हुकूमत कोऑपरेट करके 5,000 का नोट ना लाती, 500 का छोड़ देते कि 500 से बड़ा नोट नहीं, तो फिर तो 3 दिन लगते। तो हुकूमत कितना कोऑपरेट कर रही है इन लोगों के साथ कि इस पैसे को 2 दिन और छापा नहीं मारते तो लॉकर से लेके बाहर जा चुका होता। अच्छा, शाहीन सेबाई साहब ने ऐसा जिक्र किया, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, अब वो न्यूज़ ग्रुप से वाबस्ता नहीं। उन्होंने कहा कि शायद इसका ताल्लुक रिकोडिक से भी। इतना छोटा रकम नहीं होगा, बहुत बड़ी रकम होगी। बिलियन नहीं तो इनको थोड़े से मिले होंगे ना, इतने कम भी नहीं है। फाइनेंस सेक्रेटरी है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने मांग के आगे दे दिए होंगे ना। अभी नहीं दिए थे ना। देखिए, अभी तो आप इस पर शुक्र करें कि हुकूमत कितना कोऑपरेटिव है इस मुल्क की, कि आप 40,000 का प्राइस बॉन्ड बियरर जारी करते हैं, ताकि पता है एक पैकेट 10 जिसमें 10 वो होते हैं बंडल, वो हुआ 4 करोड़ का। प्लाट की पेमेंट हो गई, नहीं उसको अगर लॉकर में रख दे तो आपका तो 4 करोड़ सेफ हो गया। सेफ हो गया। तो कितना कोऑपरेटिव है हुकूमत। और तोहफा निकला है तो अलहदा नहीं, वो तो फिर ब्लैक से बिकेगा ना, वो तो अलग बात है, उसकी तो कीमत ही और होगी। वो तो कानूनी ट्रांजैक्शन है। यानी रिश्वत को एनकरेज करने के लिए, रिश्वत को, ब्लैक मनी को एनकरेज करने के लिए, हवाले का कारोबार करने के लिए हुकूमत ने मुकम्मल कोऑपरेशन किया है, तमाम हुकूमतों ने, कि आप बड़े बड़े नोट जारी करें। आज क्या मुश्किल है आपके लिए कि आप कहें जी 500 रुपए से ज़्यादा के जो बड़े नोट है वापस कर दें? कहते हैं महंगाई भी इससे काबू में आ जाएगी। नहीं, मगर क्यों, देखिए ना, मुनाफा कम होगा उससे, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर महंगाई कम होगी तो मुनाफा, देखिए आप किसके मुफाद में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप?
सर आज आपका मिजाज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ मिलता जुलता। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो मैं वैसे बता रहा हूँ, आप जो ये मुनाफिकाना रवैया देखते हैं, वैसे एज ह्यूमन बीइंग आपसे पूछ रहा हूँ, एज इकोनॉमिस्ट तो जाहिर बात है, आपने जो मुनाफिकाना रवैया आप हमारे माशरे में देखते हैं, हुकूमतों की तरफ से हों या फिर लोग बुरा मान जाते हैं, कभी कभार मैं कौम को मिनहसल कौम भी कह देता हूँ, मुनाफिकाना रवैये देखते हैं। ये मैं अब दीन की मज़हब की बात नहीं कर रहा, उसके लिए हाँ उसके लिए सर आप मुझे फंसवा देंगे। बस एक चीज़ से डर लगता है, हथकड़ी से। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो नहीं होगा इंशाल्लाह। तो सर मैं ये कह रहा था कि इनके बारे में आपकी क्या राय बनती है जब आप देखते हैं कि माशरे में लोग ज़कात की बात करते हैं, ज़कात देते नहीं, खैरात की बात करते हैं, चलो खैरात तो दे देते हैं, सदका भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का माहौल माशरा में देख रहा हूँ, नन्हे नन्हे बच्चे, अब हम जब आए होंगे दफ्तर, नन्हे नन्हे बच्चे वाइपर से खिड़कियाँ साफ़ कर रहे होते हैं, पैरों में जूती नहीं होती, इनको देख के मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। पता नहीं कितने और गरीब होंगे जो गली मोहल्लों के अंदर होंगे जिनमें इतना शऊर नहीं होगा कि वो ये काम शुरू कर दें। कैसा लगता है आपको? नहीं देखिए, बात ये कि हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं हैं। मैं आपको दो बातें बता दूँ। जी जी। एक तो ये था कि जो लोग पाकिस्तान में बड़ा फ़ख्रिया हम कहते हैं कि जी पर कैपिटा इनकम के लिहाज से जी हम दुनिया के उन ममालिक में हैं जहाँ सबसे ज़्यादा खैरात सदक़ात होती है। फ़ख्रिया आप भी कहते हैं? जी कहते हैं बिल्कुल। मगर दो फिगर्स मैं भी बता दूँ। जी जी। 450 अरब रुपया साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग खैरात सदक़ात ज़कात ऑन देयर ओन देते हैं। उन हुकूमत को 6 अरब मिलते हैं, 450 अरब खुद देते हैं, लोग देते हैं। ठीक है ना, देते होंगे, इससे शायद ज़्यादा ही देते हों। एक असेसमेंट है, असेसमेंट। हाँ मतलब थोड़ा बहुत हमने मेहनत करके लगाया 450 करोड़, 450 अरब साल का, तो बड़ा फ़ख्रिया बात। 450 अरब मीन 45 बिलियन डॉलर। नहीं क्या हो गया? तो 45 बिलियन डॉलर हम फिलैंथ्रोपी में देते हैं। तो क्या हो गया? तो इन्वेस्टमेंट है। हाँ वो तो बेशक है। क्यों? क्योंकि 70 गुना मिलता है ना। मिलता है। मगर एक और फिगर भी है, रब की मर्जी, एक और फिगर भी है, वो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन से 8000 अरब रुपये साल का नुकसान हो रहा है। ओहो। तो आप अगर 400 दिया तो 28,000 हो गया 70 गुना से। तो उसमें अल्लाह मिलेंगे 8000 काट लो। भाई आपका वन ऑफ द पर कैपिटा के लिहाज से करप्शन का फिगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। 8000 अरब रुपया करप्शन, टैक्स की चोरी। हुकूमत एक पाकिस्तान में, मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप गौर करें, पाकिस्तान में जायज़ दौलत और नाजायज़ दौलत, रिश्वत, करप्शन जो भी है, उसको भेजने के कानूनी और गैर कानूनी तरीके मौजूद हैं। जायज़ दौलत के और नाजायज़ दौलत के, रिश्वत के, करप्शन के, भत्ते के, टैक्स चोरी के पैसे कानूनी और गैर कानूनी तरीके से भेजने के तरीके पाकिस्तान में मौजूद हैं, नंबर 1। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ नाजायज़ दौलत, रिश्वत की बग़ैर हुकूमत को 1 पैसा दिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। इस मुल्क में रिश्वत के पैसे को हुकूमत को 1 रुपया दिए बगैर वाइट हो जाता है। बाहर भेज के मंगा लो, बाहर भेज के मंगा ले, तो कमीशन तो ब्रोकर को दिया ना। हाँ। तो 20 से 30 अरब डॉलर की जहाँ पर हुंडी का कारोबार है, हुंडी का इस मुल्क में, वहाँ कहते हैं निशान मिलेगा। क्या निशान मिलेगा? अब देखिए, मैं शर्मनाक बात आपको बताऊँ, क्योंकि बात आपने वहाँ से शुरू की। नहीं, शर्मनाक लफ्ज़ गाली नहीं होती वैसे। नहीं, जब शर्म आ रही तो फिर शर्मनाक हो गया ना। देखिए, मैं शर्म क्यों आ रही है आपको जी, इस वक्त पूरे मुल्क में भौचाल आया हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल पनामा। ओह, अब जो आपने बहुत मासूमियत से एक लफ्ज़ मुनाफ़क़त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ। कभी गौर किया क्या है, क्यों आपने कहा? हाँ। मैं आपका माइंड समझ रहा था। जी जी। बात ये थी कि जो लोग मुतालबा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा उछल के, उनको पता है कि ना कोई मुजरिम साबित होगा ना पैसा मिलेगा, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। फिर होगा क्या? फिर इनको एक टैक्स एमनेस्टी मिल जाएगी कि पैसा तो आ नहीं रहा है, चलो यही कर लें, यही कर। मगर सोचने की बात यह है, सबसे बड़ा मुतालबा क्या है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन बनाया जाए। यही है मुतालबा ना आपका। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो दी जाए जो अपोजिशन ने दी है, जो कि लॉ के खिलाफ हैं। हो नहीं सकते। आप वो कह रहे हैं पहले आप मुजरिम हैं, पहले आप साबित करें कि आप चोर नहीं हैं। भाई साबित तो जिसने एलिगेशन लगाया उसने करना ना, वो क्यों करेगा? मगर लेकिन मैं एक दफ़ा एक क्लास में, मैं SM लॉ कॉलेज का तालिब इल्म भी था, कुछ पास किया नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे उस्ताद आए, कह रहे हैं, अब मुझे पता नहीं सही कहा उन्होंने गलत कहा, लेकिन ये मुझे पता है, बड़े मारूफ वकील थे बाहर से पढ़े हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कानून जो है, इधर जिम्मेदारी उसके ऊपर लग जाती है कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित करे जिस पर इल्ज़ाम लगा। वो गैर कानूनी लग जाती है, कानूनी नहीं लगती। आप ठीक है ना। हाँ,
ऑनेस्ट जो है, उन्होंने कहा ऑनेस्ट टू, कहते हैं बाहर के मालिक के अंदर अगर आप जाएं तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है। यहाँ भी यही लॉ, हमारे यहाँ गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। धांधली वाली बात है, कानूनी पोजीशन नहीं है। अब एक आदमी को पकड़ के मारना शुरू कर दें तो वो तो कुछ भी कर वाले हैं आप। देखिए आप जो है इस वक्त वो आप ये बताएं कि भाई आपका ये चोरी का पैसा है। सर पुलिसिंग का मैकेनिज्म देख लेना, अगर कोई वो आपको कह दे FIR के अंदर कि आप हैं तो आप मुजरिम हो गए, अब आप साबित करें। नहीं साबित तो चला गया, आप क्या साबित करेगा जिसको मार वो आप छोड़ दें। जिस चीज की तरफ मैं आपको ला रहा हूँ उस पर आप तवज्जो करें। सबसे ज्यादा जोर ये है कि आप चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना दें, यही है ना जी। और ये बन गया तो पाकिस्तान जो है दूध में नहाने लगेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जो आप बहुत तजिया करते रहते हैं ना। नहीं सर, नहीं मैं जी सर, कर्जे लिया मैंने 10 करोड़ रुपया, वो पैसा मैंने बाहर भेज दिया, कर्जा लेके, ठीक है, मशीनरी के लिए लिया था, वो लगाया ही नहीं, सनद में बाहर दे दिया। बाद में बैंक से कहा कि जी आप ये स्टेट बैंक का सर्कुलर आ गया है कि आप असेट्स जो मेरे हैं मॉर्गेज उससे जितना पैसा मिलता है बाकी माफ़ कर दें। तो मैंने तो पैसा लगाया नहीं था मशीनरी में, मैंने तो बाहर भेजा था, तो असेट्स का तो कुछ नहीं था, वो कर्जा माफ़ हो गया। ऐसे भी हुआ, ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं तो रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ ना, कोई ड्राइंग रूम में बैठ के तो नहीं बात कर रहा है, रिकॉर्ड पर है, हुआ, ये मौजूद है रिकॉर्ड में, तब से हैं, आप रिपोर्टें पढ़ें ज़रा से। कर्जा लिया एक्सपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो पैसा बाहर भेज दिया और उसके बाद स्टेट बैंक का सर्कुलर 29 आया, उसके तहत माफ़ हो गया। उन जमाली की हुकूमत बन नहीं रही थी, उससे 9 दिन पहले ये सर्कुलर इशू किया गया, शरद साहब ने किया, ठीक, अच्छा, माफ़ हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने CO मोटो नोटिस लिया 2007 में, और हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ले लिया। उसके बाद 2011 में अपनी पसंद का एक आदमी कमीशन बनाया, एक रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, की सरबराही में कि आप ये इन्वेस्टिगेट करें ये कर्ज़ों की माफ़ी का क्या खेल है। अपनी मर्ज़ी का था आदमी, उसमें एक बैंकर भी था जिसको कोई नहीं जानता पाकिस्तान में। उसने जो रिपोर्ट दी वो पता चला उनको पता ही नहीं था खेल क्या है, वो समझे ही नहीं। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गई 2013 में, उस पर फैसला नहीं आया। अब वो फैसला आएगा तो वो कर्ज़ों की माफ़ी का सर्कुलर होगा, उससे कहेंगे जी पैसा वापस करो, वो तो बाहर चला गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया तो आप जब उसके ऊपर आप एक और काम डाल, तो पहला मुतालबा तो आप ये करें जी बड़ी मेहरबानी होगी, पूरे एहतराम के साथ हम कह रहे हैं 2007 से आपके कोर्ट में मुकदमा पड़ा है, वो बड़े मार्कअप अगर लाएँ तो 1000 अरब रुपया मिल जाएगा और ये चोर भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने बाहर भेजा है। वो मुतालबा कोई नहीं कर रहा है। तो ये वो जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, एक सवाल। दूसरी ये कि मैंने अभी ये कहा था जिसको आपने चैलेंज नहीं किया कि रिश्वत के पैसे को कानूनी और गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजना मुमकिन है, ये मैंने कहा ना। तो कम से कम जो कानूनी तरीके हैं ये तो मुतालबा करो कि पहले वो तो रोको जो आज जा रहा है, मज़ीद जो गया तो गया, वो आएगा। जो आज जा रहा है उसका किसी ने मुतालबा किया? किसी ने ये मुतालबा किया कि मैं डॉलर मार्केट से ख़रीदता हूँ, उसको डॉलर अकाउंट में जमा करता हूँ और नवाज़ शरीफ ने जो 1992 में मिलाए उसके तहत बाहर भेज देता हूँ, तो कानूनी काम है ना ये। तो इसको तो रोको, पैसा तो मेरा डॉलर मार्केट का ख़रीदा हुआ है, कोई बाज़ार से तो नहीं है, तो बाहर क्यों भेज रहा हूँ मैं? तो वो तब्दीली का चाहते हैं, नहीं चाहते। तो मेरा कहना ये है सर उस पर असूल कवायद और ज़वाबित तो लागू होते हैं ना। क्या बताइए मुझे कि बाहर जो पैसा भेज रहे हैं, हाँ, वजह उसकी नहीं आप नहीं पूछ सकते। देखिए मैं देखिए आप किसी डॉलर अकाउंट से ये नहीं पूछ सकते ये पैसा क्यों भेज रहा है। भाई कितना भी भेज दे, जितने डॉलर अकाउंट में पैसा है, अच्छा, ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकते। मैंने जितना मार्केट से खरीद के जमा 15 बैंकों में जमा कराया हुआ है, मैं भेजता जा रहा हूँ उसको। तो वो तो कानूनी तय है कि आप डॉलर अकाउंट से पैसा बाहर भेज सकते हैं। कम से कम इतना तो मेहरबानी करके कर दो कि अगर आपके पास बाहर से रेमिटेंस आई वो भेज सकते हैं। तो जो आपने मार्केट से खरीदा वो क्यों भेज रहे हैं? उसमें ये करें किसी के बच्चे की तालीम का है कोई, हाँ, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे जहन में तो ऐसा ही तासुर था कि सिर्फ जो बच्चे की तालीम के लिए या कोई और। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, दोबारा मैं अर्ज़ कर दूं कि आप करके देख लें, अगर आपके पास पैसे हो मैं करा देता हूँ। 1 करोड़ रुपये मार्केट से खरीदें, वो बैंक वाला भेज देगा। आप मान लीजिए कोई दे करोड़ तो फिर मैं तो थोड़े से शुरू करें ना, अल्लाह बरकत देगा। एक तो ही मैंने आपको बता दिया। मेरी पीर बाबा पिंडी वाली सरकार को सब याद आते हैं, हम नहीं याद आते। नहीं आप में कोई कमी होगी ना उसको उसको आप तलाश करें क्या काम है। अच्छा, एक मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मुझे बड़े नोट का मैंने आपको बताया कि हुकूमत कोऑपरेट कर रही है। भाई किस खुशी में 40,000 के प्राइस बॉन्ड है, मुझे बता तो दो ना यार। हाँ,
5,000 का नोट काहे के लिए चाहिए भाई? आप डेबिट कार्ड बैंकों से कराएं। सर उन्होंने कहा प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और इतने ज़्यादा पैसे मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और हमारे ताजिर सनतकारों के इसरार के ऊपर 5,000 का नोट निकाला गया कि इन्होंने कहा कि जी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, नोट छोटे होते हैं, हमें बड़े बड़े बस्तों में डालने पड़ते हैं। पे ऑर्डर कुछ होती है कोई चीज़? हाँ होती तो है, तो उससे कर लें आप देखिए ना, पायदार चीज़ है। आप ऐसी बात ना करें जिससे सनतकार और ताजिर, चोरों ने मुतालबा किया था, ताजिरों ने नहीं किया था। मैं आपको बता, जो ब्लैक मनी डील कर रहे हैं, देखिए मैं आपको पता नहीं है शायद, कराची में डिफेंस में जो अब से 4 महीने पहले जो प्लॉट 3 करोड़ का था 300 गज का, वो 3.25 का हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ये चारों तरफ से घेरा तंग हो रहा है ना, तो अब मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपया है तो मैं 300 गज के 3 प्लॉट ले लूँ, वो 6-6 लाख के हैं जी, तो मेरे 4.25 करोड़ पर प्लॉट हो गए। तो आपने एक रास्ता निकाला हुआ है, छोड़ा हुआ है। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि हमारी ये पार्टी जो हंगामे कर रही है वो अपने सूबे में ये कर दे कि भाई जो वैल्यूएशन है वही होगी। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कराची में एक प्लॉट बेच रहा हूँ 40 लाख का, तो आपको ये इख्तियार हो कि 45 लाख दे के आप मुझे ले, इसलिए कि मैं तो बेच रहा हूँ 10 करोड़ का, बाकी ब्लैक मनी है, तो आप उसकी वैल्यू 10 करोड़ क्यों नहीं करते? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। तो मेरा जो सवाल है कि पनामा लोग पे जो हंगामा कर रहे हैं, पहला सवाल ये था कि जी आप सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं, तो उनके पास तो पहले ही कर्जे की माफ़ी का 2007 से वो पेंडिंग है, कितना लंबा काम है? एक पहला सवाल है। नहीं वैसे एक चीज़ आपसे पूछनी है। जी 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 फरमाइए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये लंदन के फ्लैट जो हैं, मैं बचपन से सुन रहा हूँ इनके बारे में, कोई शक व शुबा नहीं है कि वो इनके हैं, ये वहाँ रहते भी हैं और इनकी प्रॉपर्टी। इसमें तहलका खेज इंकशाफ क्या है? मतलब सरी महल का आपको याद होगा, मेरे ख्याल मेरा बचपन इसमें ज़ाया हो गया। सरी महल ज़ाया तो नहीं हुआ, उससे भी सीखा आपने? उससे सीखा मैंने। और दूसरा मुझे बस ये याद है, बडग्राम, बारामूला और पता नहीं क्या पूंछ के अंदर जो है वो झड़पें होती रही, क्या होता रहा, और फिर वो हमारे मकबूजा कश्मीर का बस आधा वक्त उसमें लगे रहे हम लोग। नहीं 60 मिलियन भी गया ना साथ में, $60 मिलियन। 60 मिलियन तो अभी लड़कपन के दौर में गया। 17 रुकनी बेंच थी ना। हाँ 17 रुकनी बेंच तो थी ना वो। उन्होंने कहा खत लिखो, इन्होंने लिखा नहीं, देर कर दी। आप लिख दे, अब खत्म हो गया, वहाँ खत्म हो गया। उसने बोला भाई अब इतनी उस्तादी नहीं चलेगी। उन्होंने स्विस वालों ने बोला ये तो खत्म हो गया। हाँ बोले ये कोई शटापू का खेल थोड़ी चल रहा है अभी, ये बंटा यहाँ फेंके और पत्थर वहाँ फेंके, खत्म हो गया ना। हाँ पनामा का भी खत्म हो गया, फ्लैट के जो पैसे गए थे वो तो बहुत पहले गए थे ना, तो फिर आप खत्म नहीं हो गए। सर आप मैं लोग नहीं जानते, दोबारा दोहराता हूँ, आप बैनुल अक़वामी सतह के जिसे कहते हैं टॉप, मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो किसी इंटरनेशनल बैंक के अंदर उस पोजीशन पे पहुंचे हो जिस पे आप पहुंचे। ठीक है सर, बात ये जो बातें करते हैं इधर उधर की, ये ना कवानीन से वाकिफ़ है ना किसी। आप मुझे बताएं, आप किसी और मुल्क के अंदर आप पूरे कंट्री मैनेजर हो, कोई खत आए कहीं चीचा वतनी या लाला मूसा से कि जी मुझे फला डेटा प्रोवाइड कर दें, आप देंगे कभी? मैं कहता हूँ दुबई नहीं दे रहा हमें, जो हमारा अजीज तरीन दोस्त है दुबई, उसने मना कर दिया देने से। आपको पता है ये बात ऑफिशियल? सर इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, तजिया लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि हम डेटा निकाल लेंगे और वहाँ से डेटा ले लेंगे और उसका डेटा मांग लेंगे और ये और वो, और हम शहज़ादे हो गए और हम तगड़े हो गए, हम पहाड़ हो गए। ये कहाँ से ख़त लिखेंगे? वहाँ पर अगर कोई भी चीज़, किसी से कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन निकालना हो, वहाँ पर प्रिवेसी लॉज इतने सख्त हैं, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किसी भी मुल्क में चले जाएँ। और जिन ममालिक की या जिन इलाकों की ख़ास तौर पे बात करें, टैक्स हेवंस, वो तो मशहूर इस वजह से हैं क्योंकि वो कोई डिस्क्लोजर नहीं करते। अब कैमन आइलैंड में जाए वहाँ तो लाखों लोगों की और वहाँ डॉलरों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो एक जिक्र हो रहा है। पनामा जो है बतौर एक मुल्क, उन्होंने आज मेरे ख्याल उनके सरबराह हुकूमत ने कह दिया कि हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन वो कोऑपरेशन किस नौइयत की होगी वो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पैसा वहाँ पर मौजूद नहीं। यहाँ तो ऑफशोर कंपनी का क़याम किया गया है। ये एक लॉ फर्म है जो कंपनी का क़याम कहीं भी करके दे रही है दुनिया के अंदर, मतलब इट्स जस्ट अ लॉ फर्म। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने तो अपने मुल्क की साख को बरकरार रखने के लिए कह दिया। आपके ख्याल से क्या ये ख़त लिखेंगे, हर बैंक जो है वो कहेगा हाँ जी फलां, आज जैसे ये लोग नाम ले रहे हैं चंद सियासतदानों के, बड़े मशहूर लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा है,
एक फैमिली का नाम लिया जा रहा है, जो कि मतलब ये है कि सैफुल्ला फैमिली का नाम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मगर उन्होंने कम से कम 8 दफ़े अपने कर्जे मुख्तलिफ बैंकों से माफ़ कराए। फौजी हुकूमत के दौर में भी एक हुकूमत ये तो हमेशा माफ़ कराता रहा कर्जे, आप वो निकाल के देख लें। मगर मसला एक और भी है जो मैंने पहले आपसे जी जी देखिए, ऐसा है कि अगर फर्स्ट 1 करोड़ रुपया लूटा गया, मिसाल दे रहा हूँ 1 करोड़, तो उसमें से 70 लाख तो पाकिस्तान के अंदर है 70 लाख मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहें तो साबित कर दूँ आपको। नहीं, आप बिल्कुल सही बात इसलिए कि अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ है, मिसाल के तौर पर 2-2 हज़ार गज के 1-1 हज़ार गज के जो बंगले हैं पाकिस्तान में, तो रिटर्न तो 11 लाख है ना आपकी। टोटल रिटर्न जो पाकिस्तान में आ रही है 10 लाख आ रही है ना जी, तो उसमें 4 लाख आप सैलरीड को निकाल लें जी, तो 5-6 लाख आदमियों ने रिटर्न दिए जी, बस ना, यही है ना। जी जी बिल्कुल और सही कह रहे आप हैं एक प्रोग्राम में कहा करते थे कि जी 35 लाख की लिस्ट FBI ने बना ली है दौलतमंद लोगों की, तो वो पनामा नहीं है। वो जो 35 लाख मालदार लोग हैं जिनके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज़ में वो सफ़र कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में हफ्तों ठहरते हैं, बाहर जाते हैं हर महीने, तो वो जो बेइंतहा दौलतमंद लोग हैं वो पनामा नहीं है। आप डिफेंस में यहाँ से वहाँ तक जब कराची में जाएंगे या इस्लामाबाद में जाएंगे या लाहौर में जाएंगे तो यहाँ हर कदम पे एक पनामा है, हर कदम पर। उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है, NIC नंबर मिस्टर A, NIC नंबर इतना, 2000 गज के 3 प्लॉट, 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, 3 करोड़ नेशनल सेविंग में पड़े हैं, 5 करोड़ के शेयर हैं, NIC नंबर ये है आपके पास। इसको डालें ज़रा कंप्यूटर में तो मिल जाएगा आपको डेटा। तो और जो आपके पास रिटर्न है वो तो है नहीं, तो ये पनामा तो आ गया ना। इसको बात करते में नहीं कर रहे जो लोग हंगामा कर रहे हैं कि वहाँ से डिटेल मंगाओ। अरे भाई जो है उसको तो लो, वो नहीं कर रहे। नंबर 1 एग्रीड। जो पैसा आज बाहर जा रहा है उसको रोकने के लिए कानून साजी नहीं कर रहे जी। 111(4) 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके बाहर पैसा बेच के रेमिटेंस मंगा ली, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसको भी नहीं कह रहे आप करें। तो यानी नया पैसा भी जा रहा है पाकिस्तान में, जो है वो भी नहीं रोक रहे आप। अब आ जाइए बाहर पर। मैं 1 मिनट के लिए कहता हूँ पनामा कोऑपरेट करता है और वो कहता है जी इंसाफ के इतने पैसे हैं, मेरे पास फला ने भेजा था, ठीक है ना, लेकिन ये जंजीर एक की नहीं होती। देखिए A ने B को दिया, B ने C को दिया, C ने, वो जंजीर पनामा के पास नहीं है। अगर वो कोऑपरेट करेगा भी तो ये बता देगा कि जी मेरे पास ही पैसा आया था इंसाफ का, तो अब किसने भेजा था उसको पूछा, उसको कहता है जी मुझे तो D ने दिया था, D ने कहा सऊदी अरब से आया था। ये जो चेन है ये टूट जाएगी। सर वो माजरत के साथ आपको एक लम्हा इंटरप्ट कर रहा हूँ प्लीज़। कल से वो शायद किसी मुशायरे में किसी ने मुझे देख लिया, मैंने किसी का कथा पढ़ दिया जी। तो वो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, मैं उनको होल्ड करा रहा था। नहीं, अगर फरमाइश है हाँ, अब वो सुना है कि SMS भी आ गया और यहाँ पर भी उनका जो है वो उनका भी हक है। जो आपका प्रोग्राम पसंद करके आप तक जज्बात पहुँचा रहे हैं वो उनका हक पहले बनता है मेरे ख्याल से। वो सर वैसे तो मैं अमूमन जो हूँ वो इज्तिनाब करता हूँ क्योंकि एक मखसूस सियासतदान है जो इसका बुरा मान जाते हैं। असल में ये मुआशी नौयत का शेर, मुआशी नौयत की शायरी है। नहीं, मगर अगर सियासतदान बुरा माने और आपका जो आपका वो फैन वो खुश हो जाए तो ठीक है। चलें फिर वो सर बता दूं कते का कता जो है वो उसका मौजू है वलीमा जी, ठीक है सर, माशाल्लाह। वलीमा ताम है इकोनॉमिक शेर है, ये इकोनॉमिक कता है। कता होता है स्टेंजा के अंदर 4 मिसरे होते हैं। तो वो ये मेरा अपना नहीं है, ये पॉपुलर मिरिठी साहब डॉक्टर एजाजुद्दीन शाह मेरठ के जो हैं उनका है। ना बंगला न गाड़ी, न बंगला न गाड़ी न पिक्चर सिनेमा, न बंगला न गाड़ी न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, अच्छा न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा, मुझे हर रंडवे की ख्वाहिश पता है। रंडवा वो होता है जिनकी बेगम हो नहीं पा रही है, हाँ नहीं, जिनकी बेगम जो है वो, हाँ तो वो किसी से निस्बत ना लीजिएगा, ठीक है। मुझे हर रंडवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा 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 वलीमा। बहुत दोबारा से दोबारा एकदम मुकम्मल कर दूं, लोगों बीच में ब्रेक हो गया हो। ना बंगला न गाड़ी, न बंगला न गाड़ी न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा, मुझे हर रंडवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा, वलीमा। वैसे शरई तौर पे बता दूं वलीमा बाद में होता है, निकाह पहले होता है। हाँ। लेकिन चंद सियासतदानों को पता नहीं होता। हाँ, सही बात। अच्छा नहीं, मगर बड़ी सही बात की आपने। नहीं, मैंने शरई मसला, शायर ने बड़ी अच्छी बात की, वो शरई मसला भी अपनी जगह है। हाँ। कोर्ट मैरिज भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा स्टॉक के बारे में बात कर लूं। बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट आप असल में बात यह है कि वो आसमान पे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब वाला 36,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। अच्छा, कल तवक्को ये थी, असल में एक्यूमुलेट इसलिए कर रहे थे पैसे जो बताया गया या जो
और ज़राए से पता लगा, वो ये था कि बेसिकली दे वर थिंकिंग इन देयर माइंड दैट ऑन 9th of May some huge fireworks will take place and names of certain other individuals will come. तो फिर मार्केट जो है, मुमकिन है कि मार्केट कुछ दबाव का शिकार हो, लेकिन वो नहीं हुआ और पानामा 2 फ्लॉप फिल्म निकली। सही, सीधी जो बात है, अगर उसको मतलब अलीम खान का दोबारा नाम लगा के आप उसको हिट पिक्चर बनाना चाहें तो कोई फायदा नहीं, वो तो पहले ही आ चुका है और वो पहले भी फ्लॉप हो चुका है। बिल्कुल। तो नहीं, अलीम खान फ्लॉप नहीं हुआ, वो मतलब वो भी हो गया होगा, लेकिन वो उसका केस फ्लॉप हो चुका है। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। और जहां तक बात रही बाकी अफराद की, जो कारोबारी शख्सियात हैं, मेरे ख्याल वो ICIG के वेबसाइट पर भी जाएं तो सबसे पहले वो ये कहता है कि हमने इन्होंने जुर्म नहीं किया। जुर्म तो है नहीं ना, हम ये बता रहे हैं कि इनके ऑफशोर अकाउंट हैं। बिल्कुल। अब हैं तो हैं, अब वो हम बता रहे हैं, इसमें इन्होंने जुर्म नहीं किया या किया है, ये इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। इसमें 3 बहुत बड़े बड़े मीडिया मोगल्स का नाम भी है, मैं बताता चलूं। मीडिया वाले खास तौर पे सबसे ज्यादा जो नाच गाना कर रहे हैं पानामा लीक्स 2 के ऊपर, उनके अपने चैनल के मालिक का नाम भी जो है वो इसमें है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो नाच गाना कर रहे हैं वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि उनका अपना नाम भी है और इसके अलावा एक और भी है जिनका नाम है, और उसके अलावा भी एक और है जिनका नाम है, और जिनका नाम नहीं है उनके बारे में ये बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि उनका कारोबार मशरिक वस्ता के अंदर मौजूद है, जिसे हम ऑफशोर ही कहेंगे। ऑफशोर वो होता है जो समुद्र पार होता है, और मेरे ख्याल समुद्र पार हो ही जाता है वहां जाते जाते। तो सर मीडिया वालों का अपना नाम इसके अंदर आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इस पे 0 प्रोग्रेस होगी, 0 प्रोग्रेस। और ये बुलिश सेंटिमेंट अब कब तक चलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो 2 शेयर्स हैं सर एक्चुअली जो मार्केट के अंदर लोगों को ना चिपकाए थे इन्होंने। चिपकाने का लफ्ज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुस्तकबिल संवर जाएगा, ये शेयर ले लो, ये 100 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। आपको पता है ख्वाबों की दुनिया में लोगों को ले जाते हैं। और आज सुबह भी मुझे पैगाम आ रहा था, बहुत सारे पैगाम आता है, मतलब बहुत सारे पैगाम आते हैं सर, पैगाम आते हैं, उसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी होते हैं। सच आपको बताऊँ, कभी कभार मुझे ऐसे ऐसे लोगों के पैगाम आ जाते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं हैरान तब होता हूँ जब लेजिस्लेटर्स के पैगाम मुझे आते हैं। सही बात, बिल्कुल। लेजिस्लेटर्स के पैगाम मुझे आते हैं, बिल्कुल। और उससे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ जब मुझे जो है सरकारी अफसरान और एक मखसूस तबका है सर हमारे मुल्क के अंदर, जब उनका पैगाम आता है या उनकी बेगमात का भी पैगाम आता है कि हम तुम्हारा प्रोग्राम देखते तो मुझे बड़ी खुशी होती है, दिल में खुशी होती है। वो कहते हैं भाई हम प्रोग्राम आपका देखते हैं तो बड़ा पसंद किया जाता है। मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस, मुझे बड़ी खुशी होती है कि बिल्कुल सब लोग देख रहे हैं। और ये वाला तो खास तौर पे आपकी मकबूलियत तो जनाबे वाला आप तो जानते ही हैं, मान लेता हूं। नहीं आपकी बहुत मकबूलियत, लोग आपको बहुत जानते पहचानते। इसी के ऊपर मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें असल में बात ये, मुझे पैगाम जो आया उन्होंने कहा कि साहब हमने स्टॉक में पैसा लगा दिया। डॉक्टर साहब आप इस मौजू को तो जानते ही हैं, रिटायर लोगों को फंसा लेना, उनसे स्टॉक में पैसे लगवा देना, ऐसे लोग जिनकी बेटियों की शादी होने वाली हो उनको स्टॉक एक्सचेंज में इस ख्वाब के तहत ले आना कि आपके ज़्यादा पैसे बन जाएंगे, ऐसे जो जिनकी औलाद तालीम के दरमियान है उनको लियोर करना कि आप मार्केट में आ जाओ आपको पैसे मिलेंगे, ये तो सर मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पर जुर्म, इखलाकी जुर्म है। क्योंकि मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गलत है। और मैं ख़ास तौर पे लोगों को कहना चाहूँगा कि जिनकी एज पाकिस्तान के अंदर सुपर एनुएशन की एज 60 है, अमेरिका के अंदर 65 है, जी, लेकिन वकील की कोई एज नहीं है रिटायर की। ठीक है सर। तो बात यह कि अब ये लोग जो हैं, इन लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि जो रिटायर होने वाले हैं वो कभी स्टॉक के पास ना जाएं, मेरी गुजारिश है। प्लीज़ ब्रोकरों की बातों में आकर आप नुकसान ना पहुँचाएं। जिनकी बेटी की शादी होने में भी 5 साल बाकी हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आपकी बेटी की ज़िंदगी, उसकी शादी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनकी औलाद तालीम के दरमियान है, ख़ास तौर पे आला तालीम के दरमियान है, उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के नज़दीक ना, ये हाई रिस्क बिजनेस है। नहीं, मगर एक सवाल आपसे वो करेंगे, हाँ, आला तालीम के दरमियान एक सवाल ये करेंगे कि ये बात आपकी सही है, वो ना जाएँ क्या करें? 4% पर रख दें बैंक में, उस पर भी तो बात करें ना। फिर आप ये देखिए ना, यहाँ के आप रुक गए। मेरा कहना ये है कि अगर आदमी है वो ये कहता है, मेरी 4% सेविंग पर मिल रहा है, 4%। गलत है ना ये? नहीं, गलत तो बहुत कुछ है, मिल रहा है ना 4%। तो वो, और उसके बाद भी वो कुछ पैसा निकालता है, विद होल्डिंग टैक्स भी कट जाता है। वो जो 4% मिलता है उस पर भी 10% टैक्स है ना। तो वो क्या करे? ये भी बात आपकी, उस पर भी तो आप बात करें ना फिर कि उसके लिए क्या है सर। लेकिन रिटायर्ड अफराद तो बेचारे सेविंग स्कीम में लगा देते हैं ना पैसे। नहीं, तो वो भी गिरा दिए ना उन्होंने, वो रेट काफ़ी गिर गए ना, नाराज़ हैं लोग। नहीं तो क्यों गिर गए मुझे पता करना है ना, क्यों गिरे? ये जुल्म है मेरे नज़दीक, गिरे क्यों है? मेरे नज़दीक जुल्म है, इनके नज़दीक नहीं। जुल्म तो है ही, गिरे क्यों है? इसलिए कि हुकूमत ने 13,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं। तो स्टेट बैंक से कहा कि यार ये बहुत सूद बहुत जा रहा है, तो अगर ये तुम रेट गिराओ तो
ट्रेजरी बॉन्ड के भी गिरेंगे, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के भी गिरेंगे, और ये जो बेवाएं, यतीमें, माजूर हैं, इनको भी देखें, इनकी आवाज़ कुछ तो है नहीं ना। एक तो इनको मुल्क में रहने दें, चलो ठीक है रह लो, तो इनको 14 से अगर 7 मिल जाए, पहले 14 मिला करता था, अब 7 मिल गया, तो कह लें क्या हो गया। सर लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत मैं आपको बताऊं, पढ़ के नहीं मैं बताता, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम रिटायर्ड अफराद देख रहे होते हैं, रिटायर्ड देख रहे होते हैं, माजूर हैं, बेवाएं हैं, देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप, शर्मनाक बात ये भी है कि आपने अपने मुल्क के लोगों को ये कहा कि खबरदार जो तुमने सेव किया, अगर तुम्हें सेव करो जाओ स्टॉक एक्सचेंज में, ये भी कभी बैठ जाएगा, और कोई रास्ता आपने छोड़ा नहीं। नेशनल सेविंग्स के रेट गिरा दिए, बहबूद के गिरा दिए, पेंशन अकाउंट के गिरा दिए, ट्रेजरी बॉन्ड्स के गिरा दिए, बैंक का 4% है, 10% वो काट लेते हैं, बाकी विद होल्डिंग टैक्स। तो ये तमाशा कब तक चलेगा, एक सवाल पैदा हो रहा है ना। ये बैंक्स वाले का, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हैरान होंगे आप, पाकिस्तान में सूदी बैंक जो है, सूदी बैंक, इंटरेस्ट बेस्ड बैंक, उसके लिए स्टेट बैंक का कानून है कि उनको जो आप मुनाफा देंगे वो शरीयत के मुताबिक देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुनाफा सूदी बैंक खातेदारों को शरीयत के मुताबिक देंगे। तो जब 1999 में पाकिस्तान के बैंकों ने मजमूई तौर पर 7 अरब का मुनाफा कमाया था, 7 बिलियन, नफ़ा नुकसान में शिरकत शरीयत के मुताबिक 7% मुनाफा दिया था उन्होंने, 7%। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 329 अरब। तो बोले 199 अरब कल बता रहे थे एक हमारे गेस्ट, वो आफ्टर टैक्स है। अच्छा, खालिस मुनाफा, खालिस टैक्स देने के बाद हमें प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो 329 अरब है। शरीयत के मुताबिक अपने मुनाफे में शरीक करना है खातेदारों को 4%। अब स्टेट बैंक क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, वकला क्या कर रहे हैं, 4% देना है, 4% मिनिमम देना है, लाजुमी कानून के तहत, कानून के, शरीयत के मुताबिक। कानून तो नहीं होता, शरीयत के मुताबिक। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप तशरीफ़ ले गए थे खाता खोलने, तो उसमें लिखा था नफ़ा नुकसान में शिरकत, PLS है ना। तो आपने कभी पहले गए, आप 7 साल पहले उसने जो 7% हमें दे रहे हैं हमको, हमारा मुनाफा कोई 7 अरब के करीब है और बढ़ेगा ये, तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। आपने देखा बढ़ रहा है, वो 329 अरब हो गया, तो आपका मुनाफा 4 अरब हो गया। तो ये स्टेट बैंक ने कैसे अलाउ कर दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही है? मैंने एक मुकदमा किया हुआ शरीयत कोर्ट में कि जी मेरा तो पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा बैंकों में, तो मेरा ज़ाती इंटरेस्ट कोई नहीं है, मगर ये लूट रहे हैं लोगों को। तो वो 2009 से उनके पास पड़ा हुआ है, चला नहीं आगे, नहीं चल रहा है। गए तो थे आप? नहीं, मैं तो 7 दफ़े जा चुका हूँ, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसका जवाब देने में 6 साल लगाए, और कोई 15 लाइन का जवाब दिया, और 6 साल बाद जवाब दिया। तो ये तो हो रहा है ना। तो अब एक तरफ कर्ज़ों की माफ़ी का भी मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा 2009 में कि मैं एग्ज़ामिन करूँगा माफ़ी को, वो भी पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि ये 1400 अरब रुपया खा गए डिपॉजिटर का, तो उससे क्या हुआ? देखिए गरीबों की, मुझे चलो नहीं है परवाह मत करो, आपकी बचतें गिर रही हैं जिससे आप कर्ज़े ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर दूसरी बात मैं आपको एक और तवज्जो दिला दूँ जी कि बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट ले, सनत, तिजारत, ज़राअत, माइक्रो फाइनेंस के लिए लोगों को कर्ज़े दे। आपको अगर मैं फिगर दूँ जो बैलेंस शीट से ली है, 2015, पिछले साल 2015 ख़त्म हुआ ना दिसंबर, इसमें जो 5 बड़ी बैंक हैं आपकी जिनके पास 62% है, उन्होंने 39 बिलियन के कर्ज़ों में इजाफा हुआ उनके सिर्फ एक साल में। कितना हुआ? 39 बिलियन एक साल में। और जो हुकूमत को कर्ज़े दिए बजट खसारे के लिए, टैक्स की चोरी के, वो पता कितने हैं? 977 अरब रुपया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कभी दुनिया में आपने सुना कि कमर्शियल बैंक तिजारती कर्ज़े नहीं दे रही आवाम को, सनतकारों को, ताजिर को, बल्कि हुकूमत को कर्ज़े दे रही है, और कोई शोर नहीं कर रहा। जब तक मतलब आप शो में होते हैं ना, बड़ा लुत्फ़ आ रहा होता है, लेकिन फिर एक तिश्नगी सी वो रह जाती है, जो आप वक्त ख़त्म हो जाता है, दिल चाहता है ये लम्हे जो हैं, घंटे जो हैं, वो दिन वैसे होता नहीं, और दिन सालों में बदल जाएं। ना होना चाहिए वहाँ तक, ठीक है, होना ये चाहिए जो हो रहा है, बस ठीक है, हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए और बड़ा अच्छा लुत्फ़ आया। नाज़रीन, वो क्या करूँ, मजबूर था, वो मेरा नहीं था जो आपने कथा सुना था सोशल मीडिया के ऊपर, अगर वो मशहूर हो गया तो वो
बात यह है कि जिनका था मैंने आपको नाम भी उनका बता दिए। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, इसके ऊपर अपने पैगामात हमें ज़रूर भेजिए। तमाम हमारे जो एपिसोड्स होते हैं ये ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं और हम ट्विटर और फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं। आपका खादिम अली नासिर जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहता है, लेकिन जेबें खाली होने की वजह से फेसबुक और ट्विटर दोनों के ऊपर आपको शायद मेरा रिजल्ट ना मिले, इसलिए आप गूगल पे जाइए, लिखिए अली नासिर बिज़नेस प्लस, जो कि चैनल मेरी पहचान है, और फिर मैं आपको मिल जाऊंगा ज़रूर। फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, लिंक्डइन पर भी अपना पैगाम मुझे भेज दीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।